नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में पुनः बीए पार्ट फर्स्ट का क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे। क्रातार्जुनीयम। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम आपको बता रहे थे कि एक दूत होता है, वह दूत इंद्रप्रस्थ में जाता है और इंद्रप्रस्थ में जाने के पश्चात वहाँ जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उन सभी गतिविधियों को जानता है, समझता है और आता है वापस। वह वापस आकर युधिष्ठिर के पास में एकांत में बैठ जाता है और उसको अपने पक्ष में लेकर वह सब बातें बता देता है, जिन सब बातों से इंद्रप्रस्थ का जो सिंहासन है वह सिंहासन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, पूरी तरह से जो छल से जीता हुआ राज्य था वो अपने हार्दिक भावना से जीत लिया जाए। इस प्रकार के कार्य कौन कर रहा था? दुर्योधन कर रहा था। जब दुर्योधन को यह पता था कि वह इस राज्य को छल से जीत के लाया है, उसको अगर वह नीति से नहीं जीतेगा तो वह राज्य में विद्रोह हो जाएगा, तो उसने वही सब कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब जिन लोगों के साथ में वह व्यवहार करता था उसका व्यवहार बड़ा मधुर हो चुका था। पहले बड़े कठोरता से कार्य करता था, तो वह अब इन समय बड़े ही तरीके से पूरे रात दिन को विभाजित करके जो कार्य कब करना है, कौन से कार्य को किस समय करना है, इस प्रकार से वह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक कार्य की एक नीति बना लेता है और जब भी उसको यह लगता है कि इस व्यक्ति को दंड देना है तो वो ये नहीं देखता है कि मेरा सगा संबंधी है, मेरा पुत्र है या मेरा मित्र है, वह उस नीति के अनुसार ही उसे दंड देता है। अधिक से अधिक लोगों का सम्मान कर रहा है, अधिक से अधिक लोगों को दान दे रहा है, सम्मान कर रहा है, दान दे रहा है, सबको बहुत अधिक महत्व प्रदान कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह वनेचर उस सबको देख करके आता है और युधिष्ठिर को बता देता है। युधिष्ठिर को बताने के बाद में वह वहां से निकल जाता है। अब युधिष्ठिर क्या करते हैं? युधिष्ठिर जी जाते हैं और द्रौपदी के भवन में पहुंचकर वह सब घटनाएं जो वनेचर के द्वारा बताई गई थी उन सबको वह वापस वहां पर कह देता है। तो प्रथम सर्ग का एक जो भाग है वो तो वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर का कथन है, युधिष्ठिर को कहा गया कथन है। दूसरा जो प्रारंभ होता है इस जगह, द्रौपदी अपने पराजय करने वाले दुर्योधन के विषय को जान करके बड़ी क्रोधित हो जाती है, बड़ी कुंठित हो जाती है। कुंठा से ग्रस्त होकर वह अपने पति से कहती है कि हालांकि मैं तो आपके राजनीति के क्षेत्र में इतना नहीं समझती प्रभु, लेकिन फिर भी मेरी जो दशाएं है, मेरी जो स्थिति है वो बहुत कुछ कहने के लिए मुझे व्यग्र कर रही है, उत्कंठित कर रही है। ऐसी स्थिति में मैं अगर नहीं कहूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता जाएगा और अधिक वेदना बढ़ती जाएगी। तो वह उन्हें बार बार इस प्रकार की भावना प्रबल करना चाहती है जिससे कि वह अधिक से अधिक सामने वाले से युद्ध करने के लिए तत्पर कर दे। वह पांचों भाइयों के विषय में बताने लग जाती है, चारों भाइयों के विषय में बताने लग जाती है और स्वयं के बारे में बताती है। वह कहती है कि आप देखो, पहले भीम
जो आराम से लाल चंदन को शरीर पर मल कर रहता था, आराम से महल में निवास करता था, वही भीम आज वनों में कांटों में घूम रहा है। उसे देखकर भी आपको दया नहीं आती। वही अर्जुन जो उत्तर कुरुक्षेत्र को जीत करके बहुत सारा भला कर देता था, उसको देखकर भी आपको दया नहीं आती है कि आज वह वन की लताएं आदि लेके आता है। लेकिन आप बार बार उस दुर्योधन को माफ कर रहे हो। जो नकुल और सहदेव बड़े ही सुंदर लगते थे, वह आज वनों में बाल बिखर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इन सबको देख देख कर। लेकिन आप हे युधिष्ठिर, आप इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं और आप उससे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब इसी क्रम में द्रौपदी युधिष्ठिर के विषय बताती है कि आपकी क्या स्थिति हो चुकी है, वो दिखा रही है यहां पर। देखो ये कहती है, इयम अहम वेदने तावकीम देयम विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्ते विचिन्तयन्तः भवद आपदां परां रुदन्ति ही चेत प्रस्वम ममादे। मतलब मैं आपकी स्थिति को नहीं पहचान पा रही हूं। आप चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो जिससे कि आपको आनंद की अनुभूति हो। क्योंकि हर व्यक्ति की चित्त वृत्तियां अपने अंदर की सोच अलग अलग होती है। मैं किस विषय को किस रूप में सोचती हूँ, आप उसको किस रूप में सोचते हो, आप किस रूप में सोचते हो। तो इसलिए हर व्यक्ति की एक अलग अलग चित्त वृत्तियां होती हैं। तो मैं आपके विषय को नहीं समझ पा रही हूँ। इसी विषय में कह रही है, देखो आप, देखिए, इयम अहम वेदने तावकीम देयम विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तय विचिन्तयन्ति भवद आपदां परां रुदन्ति ही चेत प्रसवम मम आदहे। कि मैं आपकी इस बुद्धि के विषय को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आपकी बुद्धि के विषय को नहीं समझ पा रही हूं। तो निश्चय ही चित्त की वृत्तियां हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं और आपकी तरफ से आने वाली आपत्तियों के कारण मेरा जो हृदय है वो अत्यधिक वेदनाओं को ग्रसित कर रहा है, अत्यधिक वेदनाओं से ग्रसित हो रहा है। इसलिए मैं बड़ी दुखी हूं। इसका आगे देखेंगे हम। अहम इमाम काल के धियमने वेद है। अहम मैं इमाम
इमाम प्लस अहम। मैं आपकी यह ताम की माने तुम्हारी, धियम माने बुद्धि को, न भेद है नहीं जानती। पहली लाइन का अर्थ क्या है कि मैं तुम्हारी इस बुद्धि के विषय को नहीं जानती, नहीं समझ रही हूं। खलु माने निश्चय ही, चित्त की वृत्तियां, व्यक्ति के अंदर की जो मनोदशाएं हैं वे मनोवेदनाएं, मनोदशाएं हैं विचित्र रूपहा। कैसी होती हैं? विचित्र रूप वाली होती है, अलग अलग रूप वाली होती है। पराम भवल आपदाम विचंतया, पराम माने बहुत अधिक बड़ी, भवल आपदाम आपकी आपत्ति को देखकर, विचिंतया माने विचार करते हुए, आपकी बहुत बड़ी, आपकी ओर से आने वाली आपत्तियों को देख करके, आपकी ओर से आने वाली बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियों को आती हुई देख करके, रुजंती माने दुखी होता है, चेत माने चित्त हृदय, प्रसव माने अत्यधिक रूप से, मम माने मेरा, आर्य माने मनोवेदना। इन मनोवेदनाओं को देख देख करके मेरा जो हृदय है वो बड़ा तुषित हो रहा है, बड़ा कुलुषित हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। इसलिए हे राजन, मैं क्या करूं? मैं आपकी बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूं। एक बार और देख लेंगे इसको हम। यहां पर युधिष्ठिर से द्रौपदी कह रही, युधिष्ठिर से कह रही द्रौपदी कि हे युधिष्ठिर जी, मैं आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूं, न वेद है नहीं जानती हूं। क्या नहीं जानती हूं? आपकी इस बुद्धि को नहीं जानती हूं। निश्चय ही चित्त की वृत्तियां विचित्र रूप वाली होती है, चित्त की वृत्तियां विचित्र रूप वाली होती है। पराम माने बहुत बड़ी बड़ी आपकी ओर से आने वाली आपत्तियों का विचार करके, मम माने मुझे, आर्य माने वेदनाएं, प्रसव माने अत्यधिक रूप से चित्त को, रुजंती माने कलेश पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, परेशान कर देती है मुझे। देखो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है वैसे। अब यहां पर इसमें क्या बताया है, एक पद अनुवाद में, हे नृप, हे नृप तेरी मति गति मेरे नहीं समझ में ही आती, मेरे समझ में है नहीं आती। चित्त वृत्ति भी किसी किसी की अद्भुत देखी जाती है। तेरी प्रबल आपदाओं का, तेरी प्रबल आपदाओं का चिंतन करती हूं मैं जब जब, मनस्ताप से फट जाता है मेरा हृदय स्थल तब तक। तो कहने का मतलब यह है कि वह बड़ी दुखी हो चुकी है। कौन? द्रौपदी। क्यों? क्योंकि वह ये जानती है कि ये राजा जो युधिष्ठिर है वह बड़े ही दयालु है और ये दया कर करके उसको माफ कर रहे हैं, दुर्योधन को, उसको दंड नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अगला श्लोक देखिए भाई। पुराधिरूढ़ है सैगम महाधनम विबोध्य सहेय स्तुत ही गीत मंगलई अद्भद्र भारादिशयम संयम सस्थल जहासी इंद्राम ऐसे वही शिवावतई। कहने का क्या तात्पर्य यहाँ पर, यहाँ क्या बताया है? यहाँ बताया है कि देखो पहले आप बड़े भारी भारी सिंहासनों पर सोते थे, बहुत बड़े बड़े पलंगों पर सोते थे, जिन पर बहुत रतन चढ़ा हुआ था, मतलब उसमें बहुत अधिक सोना लगा हुआ था, हीरे मोती लगे हुए थे, उस पलंग पर सोते थे। और आप सुबह सुबह स्तुति गीत मांगलिक वेदनाओं के द्वारा आप जगाए जाते थे। लेकिन आज कैसी दुर्गति हो गई है आपकी, आप कांटों की सैया पे सोते हो और कुत्ते आदि भौंकते हैं, सियार आदि चिल्लाते हैं, जब जाकर के आप जगते हो। देखो आपने उस दुर्योधन की वजह से कैसी अपनी स्थिति को कर लिया है। इसलिए हे राजन, आप अपने इस दुर्गति को सुधारें, आप अपनी इस दुर्गति को सुधारें। क्यों? अगर आपने ऐसा नहीं करा
तो दुनिया आपको बुरा भला कहना लग जाएगी और मैं बड़ी वेदना से ग्रसित हो जाऊंगी। देखिए भाई, हाँ पुराधिरूढ़ सैनम महाधनम विबोध्य सही स्तुति गीत मंगलई। स्तुति गीत मंगलई अभद्रभ्याम अधिशय्यम सैकस्तरे जहासी निंद्राम ऐसे वही शिवारुतई। मतलब अब तुम सियारों के द्वारा जगाए जा रहे हो। पहले तो तुम बड़े महाराज थे, बड़े राजा थे और बड़ी बड़ी स्तुतियों के द्वारा आपको जगाया जाता था, और आज कुत्ते भौंकते हैं, सियार चिल्लाते हैं। जब आप उठते हो आपको आपकी दुर्गति पे वो नहीं हो रहा, क्रोध नहीं आ रहा। आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? उस दुर्योधन को दंड देना क्यों नहीं चाहते हो आप? ऐसा वह बार बार उससे कहलवाना चाहती है। देखो क्या कह रहा है ये द्रौपदी, क्या कहती है कि पुरा माने पहले अधिरूढ़ है, माने धारण करते थे, रहते थे। सैनम माने पलंग पर, महाधनम ही महान धनवान, अर्थात हे अत्यधिक मूल्यवान, अत्यधिक मूल्यवान पलंग पर पहले आप अधिरूढ़ रहा करते थे। पहले बहुत मूल्यवान पलंग पर आप सोया करते थे, रहा करते थे। और यह माने जो स्तुति गीत मंगलई, मंगल स्तुति गीतों के द्वारा विभूति से जगाए जाते थे। ये दो एक बार और देखेंगे अब हम। पुरा माने पहले, महाधर्म सैनम अधिरूढ़ है, महत मूल्यवान पलंग पर सोया करते थे। और अब वही व्यक्ति अर्थात युधिष्ठिर स्तुति गीत मंगलई विबोध से और स्तुति गीत आदियों से जगाए जाते थे। ये तो पहले की स्थिति हुई है, पूर्व काल की हुई, पूर्व समय। अब तुलना हो रही है अब के समय। अब क्या स्थिति है? अधभद्रभ्याम यानी काटे, टूटे हुए कांटों के ऊपर, अधिशय्या माने सैया पर, स्त्री है आपकी स्थली है, अर्थात वह आपका पलंग बन चुका है। क्या बन चुका है पलंग? जो कांटों के टूटे हुए बिस्तर जो है, जो झाड़ियों के टूटे हुए है, वह सब बिस्तर बन चुके हैं। और जहां से माने छोड़ते हो, निद्रा माने निद्रा को, ऐसे वही मांगले की सिवा बताइए जो सियार आदि कुत्ते आदि की वाणी के द्वारा आप जगाए जाते हो, और इस प्रकार से आप उस वाणी को छोड़ते हो। मतलब यहां ये बता दिया गया है कि पहले आप राजा थे तो बहुत ही मूल्यवान पलंग पर सोते थे, और आज की स्थिति किसके वजह से हुई है भाई? ये स्थिति हुई है दुर्योधन की वजह से।
और उस दुर्योधन के वजह से पहले तो आपका समय ये था, और अब वर्तमान जो समय है, वर्तमान का जो समय है वो कैसा हो चुका है, कांटों वाला बन गया है आपका। और निंद्रा जो है वो अमांगलिक, जिसको मांगलिक नहीं कहा जाता है, अर्थात ऐसी वाणी जो सुंदर ना लगे, जो मंगलकारी ना हो, मंगल कामनाओं से युक्त ना हो, ऐसी अमांगलिक सियार आदि की वाणी के द्वारा जगाए जाते हैं। अब देखो इसको एक बार अन्य और देख लेते हैं उसमें से। पुरा माने पहले, गया माने जो, त्वम माने तुम, महाधनम माने महान मूल्यवान, सहीनम माने पलंग पर अधिरूढ़ है सन, सोया करते। मतलब पहले आप किस पर सोया करते थे, मूल्यवान पलंग पर सोया करते थे। और स्तुति गीत मंगलई, स्तुति गीत मांगलिक कामनाओं के द्वारा, मंगल प्रशंसा ज्ञान आदि पाठों के द्वारा विबोध से जगाए जाते थे। सैत्वम वह तुम अभद्रभ्याम, अर्थात बहुत अधिक कुश घास से ढकी हुई, स्थल्यम स्थाली पर, मतलब पलंग के रूप में स्थान पर, अधिरोहा माने चढ़ करके, शिवई मांगलिक, शिवारुतई मतलब जो सियार आदि की वाणी के द्वारा निद्रा माने निद्रा को जहासी माने तोड़ते हो। कहने का वही तात्पर्य है कि पहले तो आप बहुत ही राजसीय ठाट-बाट से रहा करते थे, और आज आप जंगल में एक जंगली व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसको देख करके भी आपको दुख नहीं हो रहा है क्या प्रभु? इसलिए आपको दुख करना चाहिए, और करना ही चाहिए, और उसे दंड देना ही चाहिए, यह ये बताया जा रहा है। देखो इसको एक श्लोक में कैसे गा के सुनाया है इसमें कि मूल्यवान मंजुल सैया पर पहले निशा बिताते थे, मूल्यवान मंजुल सैया पर पहले निशा बिताते थे, सुबह और मंगल गीतों से प्रातः जगाए जाते थे, प्रातः जगाए जाते थे। वही आज तू कुछ काशों पर से युक्त भूमि पर सोते हो, श्रुतिकर कसरंगाल शब्दों से हा हा निद्रा होते हो, हा हा निद्रा होते हो। मतलब पहले की स्थिति तो तुम्हारी एक राजसीय व्यक्ति की जैसे थी, और आज एक जंगली व्यक्ति की जैसे है। इसलिए आप अपनी स्थिति को देख करके तो प्रभु दुख मनाओ। अब हम अगला श्लोक देखेंगे इसका, ये गाथा विवरण का 39वां श्लोक देख रहे हैं हम। इसमें भी क्या है, वही बात बताई जा रही है कि हे राजन, आप पहले तो बड़े ही सम्माननीय बना करते थे, और पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे, और ब्राह्मणों से बचे हुए अन्न को खा करके आप बड़े ही बलिष्ठ होते जा रहे थे, उनकी कृपा रूपी आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे थे। किंतु आज आप वन्य फलों को खा करके समय व्यतीत कर रहे हो। ये सब दुर्गति दुर्योधन के द्वारा। पुरोपनीतम नृपः रमणीयकम द्विजादिशेषेण यद अंधसः यद एतद अंधसः तद अद्यते वन्य फलानि आंसनिः परम परतहि कार्षम यशसः समम वपुः। श्लोक देखिए,
पुरोक्नितम कह रमणीकम द्विजाति शेषेण यत् एतत् अंधसा तद अद्यते वन्य फलानि स्रह परम परत ही कार्श्यम यशसा समम कि हे राजन, आप पहले तो पूरा माने पहले तो पूरा माने बहुत पहले कब पहले, जब आप राजा हुआ करते थे तब ही नृप है। नृप कौन के लिए कहा जा रहा है? यहाँ पर नृप कहा जा रहा है युधिष्ठिर के लिए। पूरा माने पहले, उपनितम प्राप्त कराया गया, द्विजातीय शेषेण, द्विजाति किसको कहा जाता है? पहली बात तो ये आती है जो द्विजाति में आते हैं, अर्थात जिनका 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण को 2 बार जन्म वाला कहा गया है, एक माता के गर्भ से और दूसरा उपनयन संस्कार होने के पश्चात, तो इसलिए उसे द्विजाति कहा गया है। वैश्य और शूद्र को भी, वैश्य और क्षत्रिय को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ द्विजाति शब्द ब्राह्मण के लिए लिया गया है। तो द्विजातियों के द्वारा शेषेण माने बचे हुए, यत एतत् अंधसा, जो यह बचे हुए धन है, जो अन्न रूपी धन है, उससे ही आप ला करके उससे आप रमणीयता को प्राप्त कर रहे थे। तद अद्यते, वह आज तुम्हारे लिए वन्य फलांश नहीं, वन फलों को खाकर परम माने बहुत अधिक, परति ही कार्श्यम यशसा समम वपु, ये जो तुम्हारा शरीर है वह बड़ा काश्य होता रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, बड़ा क्षीण होता जा रहा है, बड़ा ही है क्षीण होता जा रहा है। देखो क्या बताया इसमें, हे नृप, हे राजन, पुरा माने पहले, यद एतद वपु, जो यह तुम्हारा शरीर था वह शरीर द्विजाति शेषेण, द्विजाति से अर्थात ब्राह्मण और आने वालों को खिलाकर बचा हुआ अंधसा माने अन्न से रमणीकम उपनीतम, रमणीयता को प्राप्त हो रहा था। कैसा हो रहा था? सुंदरता को प्राप्त हो रहा था, बड़ा सुंदर शरीर था आपका। कब था? जब आप पहले राजा थे और आपके आए हुए लोगों को, आपके दरबार में जो ब्राह्मण होते थे उन सभी को भोजन कराने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता था, उस भोजन से आप भोजन करते थे, उससे आप रमणीयता को प्राप्त हो रहे थे। तदाध्य, वह आज वन्य फलांश रे, वन्य फलों को खा करके, ते वपु, तुम्हारा शरीर यशसा समम, यश के साथ साथ परम कार्य रूपैती, परम कार्यता को, बड़ी ही दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, निम्नता को प्राप्त हो रहा है, दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, निम्नता को प्राप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो आपका यह शरीर है, वह शरीर आपने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही ताकत से अपने राज्य को समर्पित करके, अपने राज्य को बड़े ही तरीके से चला करके उसमें सम्मान पाया था, और सम्मान पाने के बाद में जो भी आपके यहाँ आता था, आप उनको भोजन कराए बिना नहीं जाने देते थे। सभी ब्राह्मणों को उचित भोजन की व्यवस्था होती थी, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी, और उसके बाद में जब वो सब संतुष्ट हो जाते थे, जब आप अन्न जल ग्रहण किया करते थे, आपकी इस चीज को देख करके सभी बड़ी बड़ाई किया करते थे, और इसी कारण से आपका राज्य बड़ा तीव्र गति से फैल रहा था। लेकिन आपसे छल करके उस राज्य को जीत लिया गया। बल से तो जीत ही नहीं सकते थे, छल से जीत लिया उसको। लेकिन अब आपकी कैसी दुर्गति हुई? अब आपको वन्य फलों में जो प्राप्त हो जाता है, वन के अंदर जो भी फल प्राप्त हो जाते हैं उनको खा लेते हो, और उससे आपका जैसे जैसे यश कम हो गया, वैसे वैसे आपका शरीर का जो तेजपना था, तेजस्विता थी, वो कम होती जा रही है। तो आप अपने आप को यह कमजोर मत समझो, आप बड़े बलिष्ठ हो। इसलिए आप उस दुर्योधन को दंड देने के लिए उचित कार्य करो, ये यहाँ इनमें बताया गया है।
ये त्रातार्जुनीयम के 39वें श्लोक को अपन ने अभी पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इससे आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।